नमो नमः की जगह जय द्वारिकाधीश कहना ज्यादा अच्छा है। सब लोग साथ में बोले जय द्वारिकाधीश। गहन अमर जगमग संसार है, इस अनूठी दुनिया की महिमा अपरंपार है। स्वामी धूप बिखेर जल्दी से अपनी रजाई में दुबकने के लिए दौड़ लगा रहा है। हवा अपना चमर डुला रही है, सभी जड़ चेतन को प्रमुदित कर रही है। रंगीन खुशनुमा प्रकृति अपनी सुहानी छटा बिखेर रही है। ऐसे सुंदर माहौल में इस गर्वित कार्यक्रम में एक दुनिया ऐसी भी में पधारे सभी उपस्थित महानुभावों का हृदय से पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन। माँ शारदे शत शत नमन, दीप बने अगणित नयन। हम पथिक माँ ज्ञान पथ के ज्योतिर्मय कर दे नयन। दीप प्रज्वलन हेतु माननीय रविंद्र जी दुबे से अनुरोध है कि वे आदरणीय अतिथियों को माँ के समीप लेकर आए। माननीय रविंद्र जी दुबे। चक्षु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते। हेलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हेलो। लेते जाना सर, एक जम जाइए ना ग्रुप फोटो प्रेस के लिए। बहन कुमारी प्रख्या दुबे। बस आ गया, धन्यवाद। से हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अंधे अधूरे, तेरी शरण हमें तार प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें उतार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे तन शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। नई प्रेरणा के पल्लव लहराते जनमानस में संवेदन रस छलक रहा है भावों के वृंदावन में। भावनाओं के स्वागत सत्कार की परंपराओं में सज्ज हम भारतीय अपनी श्रेष्ठ परंपराओं का दृश्यावलोकन करें। भाव संपदा मनोभूमि के खेतों में लहराने में, श्वेत धवल बादलों में रंग भरने में सिद्धहस्त हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी माननीय डॉक्टर विकास जी दवे स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी स्नेहिल माँ के साथ प्रख्या रंजना दुबे जी के अलावा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कलाकार समिति के सदस्य भी हैं। यह तो एक वानगी है। इनकी यात्रा में कई स्वर्णिम पड़ाव हैं, कई हीरे इनकी यात्रा में जुड़े हुए हैं। इन्होंने कई काव्य संग्रह किया है, लिखे हैं, अनेकों इनकी लेखनी सुसज्जित है और सबसे बड़ा परिचय है कि जनमानस में अति प्रिय मां उनकी छत्र छाया में ही
देवपुत्र फला फूला है। ऐसे डॉक्टर दवे का स्वर्णिम सान्य सूरज प्रकाशा की सरसों फूली मन के आंगन में उमड़ रहा उत्साह सुनहरा जनमानस के आंगन में। स्वस्तिका इन्वेस्टर मार्ट के संस्थापक उद्योगपति माननीय सुनील जी न्याते ब्रोकिंग उद्योग में अग्रणी खिलाड़ी के रूप में माननीय न्याती जी ने नवाचार और ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित किया। नए नए संकल्पों कार्यक्रमों के साथ ये माननीय न्याती जी जनमानस को अनेकों सौगातों से सजा रहे हैं और उसका वित्तीय लाभ भी बच्चे ही प्राप्त करते हैं। ऐसे संवेदनशील सबनम बूंद का करतल ध्वनि से स्वागत करना तो बनता ही है। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। मानवीय उपवन जिससे प्यारे पिता के साथ श्री नमित दिनकल कुलकर्णी, श्री नमित दिनकल कुलकर्णी, आप प्राइवेट सेक्टर में कागज, सीमेंट व स्टील के बड़ी इंडस्ट्री में चीफ मैनेजर व वाइस प्रेसिडेंट पद पर रहे। इंदौर में रैंकर्स पॉइंट कोचिंग संस्थान के संस्थापक रहे। वर्तमान में इंदौर को अंकित कर रहे हैं। वर्तमान में आप गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष, अखिल भारत वर्षीय महर्षि गौतम शैक्षिक व परमार्थिक ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। माननीय शर्मा जी का वंदन वंदन अभिनंदन। अभिनंदनीय है। ऐसे दृष्टि बनानी होगी, हमें सदा अपने मन में संवेदना जगानी होगी। जी हाँ, मानसिक दिव्यांग सितारों को जनमानस में स्थान मिले, इस हेतु सतत परिश्रम में लगे माननीय डॉक्टर दिवाकर जी शाह जी का स्वागत करने आ रही हैं अपनी प्यारी मां के साथ केतकी हेमलता ओझा। माननीय दिवाकर जी वर्तमान में इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज में अध्यक्ष पद पर सुशोभित हैं। आप अनेक सेवाभावी संस्थानों से जुड़कर निरंतर अपनी सेवा में संलग्न हैं। आप मानसिक दिव्यांगों के पालकों के अखिल भारतीय संगठन परिवार के का लेखन किया है। आपकी पुस्तकों को एक सबसे बड़ी विशेषता है कि आपने अपनी पुस्तकों के मूल्य के स्थान पर मानसिक दिव्यांग बच्चों के बेहतर जीवन के लिए आपका उदार मना सहयोग लिखा है। यह सबसे बड़ी बात है। इनके लिए बस 2 पंक्तियां काफी हैं। परिमार्जन जन जन के मन का अंतस भेद मिटाता है। मन के भेद मिटने पर ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। ऐसे निष्काम प्रणेता का स्वागत स्वागत स्वागत। एक ऐसे पूरी कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं जिसको मैं ये कहूँ कि एक ये यज्ञ है और आप सब लोग उसके अंदर आहुति देने वाले, क्योंकि जितने लोग आए हैं उतना उन्होंने सबने अपना अमूल्य समय, अपनी यथाशक्ति सहयोग, यह सब के कारण ही आज ये यज्ञ हमारा जो है वो सफल होगा। आदरणीय विकास जी पुराने परिचित हैं, सुनील न्याती साहब जिसको रेलवे के अंदर अपन ट्रेन के अंदर लिखा हुआ रहता है ना कि संकट के समय ये चेन खींचिए, आपातकालीन चेन, ये हमारी आपातकालीन चेन है। हमारी संस्था के लिए तो मतलब ये इससे ज़्यादा अच्छा शब्द मेरे पास में नहीं था। और साथ में शर्मा साहब शिक्षाविद हैं और कई पदों पे सुशोभित किया है उन्होंने। तो आज ये सितारा और फिर इससे बड़ा सितारा एक रविंद्र दुबे जी, जिन्होंने जब ये प्रयास के बारे में मुझसे कहा ना तो मुझे लगा था बड़ा यार मुश्किल वाला काम है। इन्होंने कहा मतलब मुश्किल वाला काम पकड़ लिया है, क्योंकि खुद लिखना तो फिर भी कई बार हो जाता है, लिख भी डालते हैं, लेकिन दूसरों से लिखा हुआ लेना, अब मेरे जैसे ही नालायक था जिसे 3-4 बार इनको चक्कर कटवा दिए तब जाके अपना आर्टिकल दिया, तो ये बड़ा मुश्किल रहता है। और फिर हर एक से आर्टिकल इकट्ठे करना, उसका संपादन करना और उसके बाद में इस किताब के रूप में इसे लेके आना। और फिर उनसे वही बात कि इस किताब से होने वाली जो भी आय है वो इन जो देवदूत हैं हमारे, मैं इन्हें हमारे देवदूत कहता हूँ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छा खाना खिलाओ, इनको ठंड लगे गर्मी लगे कुछ नहीं, ये अपने हिसाब से अपनी मस्ती में रहते हैं
और मस्ती में रहने के साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि इन्हें किसी भी चीज़ का छल कपट नहीं है। ये सबसे अच्छी इन लोगों की अच्छाई समझो, और उसीलिए मैं उसे देवदूत कहता हूँ, क्योंकि देवदूत को भी कोई बुराई करने का सवाल ही नहीं उठता, सिर्फ अच्छा ही अच्छा करना है उसे। तो ये हमारे देवदूतों के लिए जो दुबे साहब ने जो किया है ये तो अमूल्य है ही। साथ में मैं थोड़ी सी बात आपसे शेयर करूं कि मैं दुबे साहब, हम सब लोग, हमारे पुरवाल जी, बाबा जी, हमारे आदरणीय भाई पंजवानी जी, हम सब लोग जो भी काम करते हैं, तो आज हम लोगों ने एक संस्था शुरू की थी आज से करीब 30 साल पहले, और उस संस्था के अंदर हम लोगों ने कुछ पेरेंट्स से मिलके, उसमें मैं तो नहीं था, बंदूकी हाँ वो बोला वो उधर पीछे से आया। लाइट बंद हो गई। पीछे से केबल पीछे से वो आगे आई नहीं, इसलिए वाला इसको पीछे ले जाना, मनोज इसको पीछे ले जाना। वो सर की आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं ठीक है, थोड़ा सा पीछे ले जाओ, बस। हेलो, यहाँ से कुछ होगा बाहर। हेलो हेलो हेलो, इसमें कोई बटन दबा करंट आ रहा है, करंट आ रहा है कि नहीं? हेलो, थोड़ा हुआ नहीं है ना। हेलो हेलो, तो खैर ये हेलो, और यहाँ भी चालू है हेलो, लाइट, हाँ, लाइट चालू है। इस तरफ आओ, लाइट जल रही, लाइट जल रही है ना। हाँ लाइट जल रही है, बस तो आना चाहिए माइक। हेलो, नहीं आ रही करना उसके वॉल्यूम, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं जो आपसे कहने जा रहा था कि हम लोगों ने ये संस्था छोटी सी शुरुआत की, और इस संस्था में धीरे धीरे छात्रों का आना शुरू हुआ। ये समय के साथ में ये लगा कि शायद ये जगह छोटी पड़ रही है, और हमने फिर कुछ साथियों ने मिलकर सोचा भी कि हमें कुछ करना चाहिए। हमारे यशवंत पंजवानी जी ने अपनी ज़मीन गिफ्ट करी, और उसके बाद में वहाँ पर जन सहयोग से हम आज की जो व्यवस्था है उसमें से अधिकांश जो पेरेंट हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं उन्होंने देखा हुआ भी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा उस विषय में नहीं बोलूँगा। लेकिन हमारा ये जो प्रयास है, ये प्रयास इन बच्चों के लिए है, स्पेशल बच्चों के लिए है, और इसी तारतम्य में तो ये बात हम लोगों के मन में थी, और उसके बाद में आज हम उस मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ पर हमारे पास में 60 बच्चे इस शहर के हैं जो डे केयर में आते हैं, और 12 बच्चे ऐसे हैं जो इंदौर के आसपास, और आसपास मतलब विदिशा, झांसी, यहाँ के भी बच्चे हमारे यहाँ पे है। ये आपका विश्वास हम लोगों के अंदर है, यह दिखाता है। हमारे पास में नोएडा से हो, बलिया से हो, आदरणीय चंद्रशेखर जी का जो गांव है बलिया, वहाँ से भी, यूपी से, कानपुर से, ऐसे अलग अलग जगहों से भी इंक्वायरी भी आती है, और वो पसंद भी आता है। तो ये एक विश्वास है आप लोगों का। ये मैंने छोटी सी संस्था के बारे में आपसे बात करी। आज का जो स्वागत भाषण है वो उसका उपयोग मैंने किया है, उसलिए उपयोग किया है कि हमारे यहाँ पे और भी कुछ परिचित यहाँ बैठे हैं, चेहरे भी कुछ परिचित हैं, उन्हें शायद हमारी संस्था के विषय में जब न भी जानकारी हो, तो मैंने कहा मैं कम से कम शेयर कर लूँ। ये किताब के पीछे की मूल भावना
यदि हम लोग इसको देखें तो हर पेरेंट के साथ में कुछ न कुछ अलग सी कहानी है। हर एक बालक के अंदर अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं और उसके साथ में कुछ कमजोरियाँ भी हैं। जो अच्छाइयाँ हैं वो तो सबको दिख जाती है, जो परेशानियाँ होती हैं वो परेशानियाँ हमें कैसे ओवरकम करी, कैसे सोचा, तो उसके विषय में रविंद्र भैया ने यही कहा कि बोले यार जैसा भी हो लिखो। अभी एक बहन के बारे में बात हुई, उन्होंने कहा मुझे लिखना नहीं आता, तो उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप के ऊपर कुछ भी बोलते रहो और आप बोलते जाओ, लिखती जाएगी वो व्हाट्सएप की ऐप, और उसमें से आप कहीं ना कहीं उसे मतलब लेख के रूप में आप अपन ले सकते हैं। और वैसे ही सारे लोगों के प्रयास आज इस किताब के अंदर है। मैं आप लोगों को ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर फिर से दुबे जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद है कि उन्होंने इतनी मेहनत करी और ऐसा कठिन काम अपने हाथ में लिया। खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद साहब जी। उमंगे उछल रही हैं, फूट रहे रस झरने रस के, सत प्रवृत्तियों की कलियां अब चटक रही जनमानस में। पुस्तक परिचय। करो प्रार्थना समझ कार्य सब, लाना यह सुविचार है, माया से यह लिप्त नजर संसार समूचा आता है। दुर्भावों के पोषण से मन का विकार बढ़ जाता है, किंतु कभी समदर्शी के सह भेदभाव ना आभाता है। उच्च चेतना से जुड़ना अब हमें स्वीकार करना ही होगा। एक दुनिया ऐसी भी पुस्तक में क्या है, यह अन्य पुस्तकों से हटकर क्यों है। यह जिस प्रकार बादल समुद्र से जल लेकर धरती को तृप्त करते हैं, समुद्र की महानता नदियों के समर्पण में है। पुष्प प्रकृति को मुस्कुराने की वजह देते हैं। वृक्ष का सारा जीवन परहित हेतु होता है। यह उन्हीं नौनिहालों को समर्पित पुस्तक है जो अपनी मुस्कुराहटों से, अपनेपन से, अपनी प्रसन्नता से इस दुनिया को तिरोहित कर रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है, संसार में रहो और संसार को अपने अंदर कभी मत आने दो। और यह बच्चे उन चीजों को पूरी तरह से पालन करते हैं। इसके बारे में, इसके प्रपोज के बारे में मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय CMA रवींद्र कुमार जी दुबे, जिनके अथक प्रयत्नों से यह पुष्प गुच्छ निर्मित हो सका है। सत्यम शिवम सुंदरम, यह पुस्तक एक दुनिया ऐसी भी अपने शुभ प्रकाश से आलोकित हो, इसका प्रकाश सब जगह पहुंचे, इसी शुभकामना के साथ पुस्तक परिचय हेतु माननीय श्री रवींद्र जी दुबे। आदरणीय विकास जी भाई साहब, आदरणीय विकास जी भाई साहब, सुनील जी याती साहब, शर्मा साहब, दिवाकर भाई और सामने उपस्थित ऐसे विशेष बच्चों के माता पिता, मेरे स्नेहीजन और सभी कॉलोनी के उपस्थित और मेरे सभी शुभ चिंतक, सभी को धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में पधारे। और मैं अपनी बात बिना किसी भूमिका के बात करता हूँ। जब माता पिता को ये पता चलता है कि उनका बच्चा मानसिक दिव्यांग है या विशिष्ट है, तो वो एकदम घबरा जाते हैं। उनके लिए तकनीक भाषा मायने नहीं रखती कि मानसिक दिव्यांगता क्या है, क्यों होती है, उसकी स्तर क्या है, इस सब से कोई मायने नहीं होता है। शुरू में तो अभिभावक अपने पूरे तन मन से बच्चे के विकास में मदद करते हैं, उसको सिखाने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं, लेकिन इन बच्चों की ग्रहण क्षमता बहुत कम होती है। इसलिए ये बच्चे सीखते धीमे हैं और अभिभावक जल्दी ही हार मान जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि सामने दूसरा पेरेंट्स है, वो अपने बच्चे की देखभाल अच्छी कर रहा है, उसको सिखा रहा है, या कोई ऐसी अलौकिक घटना हो जाती है जिससे उनको प्रेरणा मिलती है, और जब प्रेरणा मिलती है तो वो जो है पूरे जी जान से लगाकर दुगने चौगुने उत्साह से अपने बच्चे के विकास में लग जाते हैं। मैं भी एक ऐसा ही अभिभावक हूँ। मेरी बिटिया मानसिक दिव्यांग है। जब पता लगा कि वो मानसिक दिव्यांग है तो हम हैरान परेशान हो गए, क्या करें क्या ना करें, कुछ सूझ नहीं रहा था। हमने
शुरू में बहुत ही मेहनत से उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन एक स्थिति में आके हम रुक गए और हमने हार मान ली कि हम इसके आगे कुछ कर नहीं सकते। मैं थोड़ा भावुक हो जाऊंगा। उसके बाद एक घटना ऐसी हुई जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। हम एक मेले में गए, वहाँ पर एक डॉग शो देखा। तो डॉग शो में डॉग ने बहुत सारे करतब दिखाए, उछल कूद, जैसा वो उसका प्रशिक्षक बोलता था वैसा उसने किया और उससे राम बुलवाने का प्रयास किया। उसने बोला राम बोलता है एक कुत्ता, राम बोला उसने। हालांकि राम स्पष्ट रूप से नहीं बोला, लेकिन वो जो बोल रहा था उसे ऐसा आभास होता था कि वो राम बोल रहे हैं। तो ये देख करके मुझे लगा कि जब एक कुत्ते को उसका प्रशिक्षक इतना प्रशिक्षित कर सकता है कि वो राम निकाल पाए, तो मेरी बिटिया तो इंसान है, हम क्यों ना उसको सिखा सकते हैं। और हम दुगने चौगने उत्साह से उसकी विकास के लिए लग गए और हम सफल भी हुए। तो उसके बाद फिर मैंने जो है एक लेख लिखा जिसमें मैंने ये सब घटनाएं लिख करके और प्रयास किया। 2-3 पेज का एक लेख था और उस समय विचार आया कि ये लेख मेरा अपना है, मुझे यदि ये मैं लिखूं तो बाकी लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी और मेरे जैसे कितने ही अभिभावक होंगे जिन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चों की समस्याओं को सुलझाया होगा। तो क्यों ना उन सब बच्चों, उन सब अभिभावकों से एक एक आर्टिकल लेकर के एक पुस्तक का रूप दिया जाए। और ये मैंने आर्टिकल लिखा था आज से 25 साल पहले और आज खुशी है कि वो 25 साल पहले जो सपना देखा था वो आज पूरा हुआ। और आप सबकी स्नेहमयी उपस्थिति मुझे बहुत प्रोत्साहित कर रही है। मैंने पुस्तक लिखते समय एक प्रार्थना भगवान से की है, वो आप सब लोगों को सुनाना चाहता हूँ। हे प्रभु हमें शक्ति दो, हे प्रभु हमें शक्ति दो, हर पल धैर्य और प्रेम की भक्ति दो। दिव्यांगता को दिव्यता में बदले हम, दिव्यांगता को दिव्यता में बदले हम, हर बच्चे को आत्मनिर्भरता की शक्ति दो। हे प्रभु हमारे बच्चों पर वरदान करो, हे प्रभु हमारे बच्चों पर वरदान करो, उनके जीवन को सक्षम और आसान करो। सबके दिल में उनके लिए प्यार जगाओ, सबके दिल में उनके लिए प्यार जगाओ, स्वीकार्यता का सच्चा एहसास दिलाओ। जो नजरें करे तिरस्कार उन्हें ज्ञान दो, जो नजरें करे तिरस्कार उन्हें ज्ञान दो। दया नहीं सम्मान करे इसका भान दो, दया नहीं सम्मान करे इसका भान दो। हे प्रभु हमारी विनती स्वीकार करो, दुखों के बादल हटा खुशियां भर दो। दुनिया के झंझावत हमें न डिगाए, दुनिया के झंझावत हमें न डिगाए। हर कदम पर ऐसा संबल दो, हर कदम पर ऐसा संबल दो। सपनों के पंखों को उड़ान दो प्रभु, सपनों के पंखों को उड़ान दो प्रभु। मुश्किलों में भी आनंद का ज्ञान भान दो प्रभु, मुश्किलों में भी आनंद का भान दो प्रभु। तो ये पुस्तक प्रारंभ के पहले मैंने ये कविता लिखी और पुस्तक के प्रारंभ में इस कविता को प्रकाशित भी किया। मानसिक दिव्यांग अभिभावक कई चुनौतियों, संघर्षों और अनिश्चितताओं का सामना करते हैं, परंतु इसके बीच उनमें प्यार, धैर्य और अविश्वसनीय शक्ति बनी रहती है और इसी कारण वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाते हैं। और ये किताब जो है माता पिता के अनुभव ही नहीं है, उन बच्चों के भी हौसले हैं जिन्होंने विकट परिस्थितियों में भी अपने को आगे बढ़ने का हौसला दिखाया और विकट परिस्थितियों में भी वो आगे बढ़े हैं। इस पुस्तक में विशेषज्ञों के सुझाव भी हैं। डॉक्टर राम गुलाम साहब सामने बैठे हैं, उनका आभार, उन्होंने भी एक आर्टिकल दिया है। तो विशेषज्ञों के सुझाव भी है जो इन बच्चों के अभिभावकों को जो इनकी परवरिश कर रहे हैं उनके लिए काम आएंगे। ये पुस्तक माता पिता के लिए ही नहीं बल्कि इनके शिक्षकों, प्रशिक्षकों और समाज के उन सब लोगों के लिए उपयोगी है जो इन बच्चों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अपने आजकल बच्चे जो हैं, बच्चे या जो भी है, काल्पनिक कहानियाँ पढ़ते हैं। मैं उन्हें सच्ची कहानियाँ तो जो कि एक किताब कोई अलग आती है, तो शाब्दिक अर्थ न ले, वास्तविक कहानियाँ पढ़ें और वास्तविक कहानियों में जीवन संघर्ष कैसे किया है वो सीखें, तो शायद उपयोगी होगा। और ये विशेष बच्चे और विशेष माता पिताओं के लिए ही नहीं, ये शेष बच्चे और शेष माता पिताओं के लिए भी उपयोगी है। वो शेष लोग जो है, इस तरह के माता पिता कितने धैर्य, समर्पण से अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, कितने प्रेम से देते हैं, इससे ये सब लोग सीख सकते हैं। इस पुस्तक की विशेषता ये है कि इसमें 62 आर्टिकल हैं और इसमें से 90% लोग न तो लेखक हैं न ही साहित्यकार हैं
उनको सबको बोला है लिखें। कई लोगों की समस्या है, जैसे अभी बताया दिवाकर भाई ने, भाई एक अभिभावक को मैंने बोला आप बोलते जाओ, हर दिन 4 लाइनें बोलो, 1-2 लाइनें बोलो, जो भी बोलो संकलन में कर लूँगा। तो उन्होंने 10 दिन तक बोला, बोल करके मैंने उसको जो है लिखा, एक आर्टिकल बन गया। और उनसे मैंने तारीफ़ की, मैंने कहा कि आप एक आर्टिकल नहीं, आप एक उपन्यास लिख सकते हो। ये 62 लोगों के अनुभव ऐसे हैं, उन्होंने अपने 2 पेज 3 पेज 4 पेज में उन्होंने उसको समाहित किया है। लेकिन यदि एक एक अभिभावक चाहे तो एक उपन्यास उस पर लिखा जा सकता है। कुल मिलाकर ये जो है मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में लोगों को जागृत करेगी। और एक चीज़ और है, इसमें कई सारे अभिभावकों का ऐसा अनुभव रहा है कि उन्हें जो परिवार से या समाज से जो सहयोग मिल सकता है, वो सहयोग, अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। समाज के लोग ये जरूर कहते हैं कि भगवान ने आपको इसलिए चुना कि आप इसकी देखभाल कर सकते हो, आप सक्षम हो, लेकिन इससे ज़्यादा समाज से सहयोग बहुत ही कम मिला है। और कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पालन पोषण करते करते अन्य अभिभावकों की चिंता को समझा और उन्होंने अपने स्तर पर एक एक संस्थाएं खोल दी। इंदौर में ऐसे कई लोग हैं, डॉक्टर निधि गुप्ता है, डॉक्टर दीप्ति जैन है, हमारे दिवाकर भाई शाह है, यशवंत पंजवानी हैं, अनामिका जैन है, संगीता भंडारी, संगीता पांजरे, माधवी सावंत, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने, ये एक एक व्यक्ति नहीं, ये एक एक संस्था है, अपने आप में एक संस्था है, जिन्होंने केवल अपने बच्चे के लिए नहीं, अपने परिवार के और अपने समाज के बच्चों के लिए इन्होंने चिंता पाली। सबसे बड़ी चिंता अभिभावकों की होती है कि हमारे बाद इन बच्चों का क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। इस विचार को मूर्त देने के लिए इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज ने एक अपने भवन का निर्माण किया और वहाँ परिकल्पना ऐसी है कि बच्चे आजीवन वहाँ पर रहे, माता पिता की चिंता से मुक्त हो। एक डॉक्टर श्रीमती अनामिका जैन है, उन्होंने अपने स्तर पर एक प्रयास किया है, वो कुछ फ्लैट्स बनवा रही हैं जिसमें उनका ये विचार है कि अपने जैसे बच्चे और पेरेंट्स, मानसिक दिव्यांग पेरेंट्स और बच्चे वहाँ रहें सब सामूहिक रूप से, तो आगे पीछे जो है सब लोगों में सामूहिकता की भावना होगी और पेरेंट्स को चिंता नहीं होगी हमारे बात क्या होगा। एक परिवार नहीं, 10 परिवार 15 परिवार रहेंगे। लेकिन ये सब बहुत ही छोटी चीज़ें है, मतलब छोटी चीज़ें नहीं, बहुत ही कम है। इस समाज में इन लोगों की संख्या को देखते हुए काफ़ी वृहद स्तर पर काम करना पड़ेगा। और मैं समाज सेवी संस्थाओं से और देश शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस बारे में सोचें और इन बच्चों के लिए कुछ करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी अभिभावकों को जिन्होंने मेरी इस किताब के लिए, मेरी नहीं उनकी अपनी किताब के लिए ये, और डॉक्टर दिवाकर भाई शाह का, हमारे गोपाल जी माहेश्वरी का, जिन्होंने पुस्तक प्रारंभ करने के विचार आने के से लेके अंत तक उन्होंने जो है इस पर मुझे प्रोत्साहित किया। मेरे परिवार के, मेरे मित्र और बच्चों के अभिभावकों ने मुझे प्रेरित किया, उन सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। भावुक कर देने वाला उद्बोधन। कुछ समय के लिए हम सच में खो गए इन बच्चों के बीच, जो देवदूत हम कहते तो हैं, लेकिन उनके लिए करने के जब का समय आता है तो हम झट से हाथ खींच लेते हैं। ये सारी समस्याएं उनके माता पिता पर छोड़ देते हैं, ये कहकर कि ठीक है आप सक्षम हैं, समर्थ हैं, लेकिन उनकी जो परेशानियां हैं वह क्या हैं, उन्हें हम कैसे समझें। ये सारी बातें विस्तार से माननीय दुबे जी ने बताई। जब पवन चलेगी तभी तो मलय का अनुभव होगा, जब पवन चलेगी तब मलय का अनुभव होगा। उदित सूर्य ही प्रकाश को प्रकीर्ण करेगा और यह पुस्तक की ज्ञान गंगा प्रभावित होगी कब, जब यह खुलेगी, अर्थात इसका विमोचन होगा। इसके विमोचन हेतु माननीय रविंद्र जी दुबे से अनुरोध करती हूँ कि वे अग्र अतिथियों के सम्मुख पुस्तक का विमोचन करवाने हेतु पुस्तक को समर्पित करें। सौजन्य प्रेम इस जीवन में जब आएगा, इस पुस्तक को पढ़कर जब जनमानस बोधित हो पाएगा, इसलिए इसे अवश्य पढ़ें। आप पढ़ें, इसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें।
क्योंकि इनकी समझना और उसके अनुसार कार्य करना ये समाज में एक वास्तव में हमारे लिए चुनौती है, जिसे आप लोग भी पढ़ें और आप पढ़ने के बाद लें, लेकिन कोशिश करें कि जितने लोग हैं वह तो पढ़ें ही, अपने साथ कम से कम 3 या 4 लोगों को भी इस पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि जनमानस इनकी समस्याओं को समझ सके, जिन्हें देवदूत तो कहते हैं, लेकिन वास्तव में देवदूत बनाने का प्रयास कर बहुत कठिन अथक प्रयास है, जिसे करने का प्रयास उन्होंने किया है। प्रयास तो देखा जाए तो वाल्मीकि ने भी रामायण लिखने का किया था, लेकिन रामायण की प्रखरता कब आई, रामायण प्रसिद्ध कब हुई, कोई बताएगा? बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब लौह कुश ने उन्हें कथा को गाकर सुनाया, लौह कुश ने उस कथा को जब सब जगह जन जन तक पहुंचाया, तब वह रामायण लोकप्रिय हुई। लोगों ने रामायण के बारे में जाना, क्योंकि रामायण की प्रखरता छाई जब जग में, जब लौह कुश ने कथा सुनाई अपने मुख से, मागांतर हेतु हमें उद्बोधित करना होगा, अतिथियों के मुख से सुन हम संज्ञानित होना होगा। माननीय केशी शर्मा जी से निवेदन है कि कुछ शब्द पुष्प हमारे सम्मुख रखें। माननीय शर्मा जी। उपयोगिता तब होगी जब इसको पढ़ेंगे, जैसा दीदी ने बोला, और इस पुस्तक को ले जा करके लाइब्रेरी में शोभा बढ़ाने के लिए एक पुस्तक नहीं है। दूसरा, इस पुस्तक के लिए सहयोग राशि अपन एक रखी है, वो सहयोग राशि जो है इन बच्चों के उत्थान के लिए ही काम आने वाली है। बस इतना ही मुझे बोलना था। माइला की नगरी इंदौर की पवित्र माटी को प्रणाम। मेरे इष्ट देव अंजनी सुत हनुमान जी के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान परम आदरणीय दुबे साहब, न्याती साहब, दिवाकर साहब, रविंद्र जी दुबे साहब, ईश्वर के कृपा पात्र दिव्य बालक बालिकाएं, उनके भाग्यशाली माता पिता, उपस्थित सभी नर नारियों, एक अपने आप में उत्कृष्ट से ऊंची वाली श्रेणी की समाज सेवा का भागीरथी प्रयास किया है रविंद्र जी दुबे ने इस पुस्तक के हिसाब से कि एक दुनिया ऐसी भी। वे इस पुस्तक के संकलनकर्ता, संपादक, रचयिता, कुछ भी कह ले। मैंने देखी इस पुस्तक को, पढ़ी है। रविंद्र जी जब बात कर रहे थे तो भावुक हो रहे थे। मैं ईश्वर साक्षी बोलता हूं कि मैंने भी जब 2-4 ही प्रकरण पढ़े, आपका पढ़ा और 2-3 और पढ़े, मैं भी भावुक हो गया था जब माता पिता ने अपने बच्चों के बारे में बताया। अंधेरा आंख के सामने छा जाता है जब उनको पता चलता है कि बालक दिव्यांग है। और दिव्यांग तो हम बोलते हैं, उनके पड़ोसी और मित्र क्या क्या शब्द बोलते हैं, ये आपसे हमसे छुपा नहीं है, जो सीधे दिल में लगते हैं तीर की तरह। वो क्या बोलते थे अपने बच्चों के बारे में, और हमारे तो जन्मे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा सही सोच है, सत्य सोच है, करने वाला ईश्वर है कि हमारे बाद इन बच्चों का क्या होगा। अभी रविंद्र जी कह रहे थे, वो बात बिल्कुल सही है। इस पुस्तक को देखने के बाद में मेरे मन में एक विचार आया कि क्या है ये। मारवाड़ी, मालवी और निमाड़ी तीनों भाषा में एक लोकोक्ति है जो मिश्रण है। बहुत पहले मैंने सुना था, आज रिकॉल हो गई स्वतई। खेती पाती बीनती और बदन चले खुजाल, जे सुख चाहे जीव का तो हाथों हाथ संभाल। खेती करते हैं, हमें खुद को पता है कौन सा बीज कहाँ बोना है, कैसे करना है। पाती, पत्र लिखेंगे
पीए कितना ही जोरदार हो, न्याती साहब के 10 पीए होंगे, पर न्याती साहब के जो शब्द होंगे और वो जो मैसेज कन्वे करेंगे उसकी महिमा अलग है। एक विनती, मेरे को लाख रुपए किसी से चाहिए, मेरा आदमी जाएगा वो नहीं, मैं जब जाके कहूंगा तो बात अलग होगी। और बदन चले खुजाल, पत्नी हो, बाप हो, बेटा हो, भाई हो, तो खुजाल कर दे और ऊपर और नीचे, और खुद का हाथ वहीं जाएगा जहां खुजाल हो रही है। तो ये पुस्तक इस लोकोक्ति का रूप है कि ये माता पिता ने खेती पाती बीन तीर बदन चले खुजाल, जे सुख चावे जीव का तो हाथों हाथ संभाल। एक दुनिया ऐसे भी इन्होंने स्वयं ने इसको परखा है, बच्चों को पाला है, उसको जिया है, उसको समझा है, और फिर लेखनी के रूप में अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। और दुबे जी का साहस है, इन्होंने संकलन किया है, इसकी रचना की है। ये मेरे अभी अभी माइंड में आया एक बात है। दूसरा एक मेरे माइंड में और आता है, इन बच्चों को लालन पोषण आप करते हैं, दिव्यांग बच्चों का। मैंने कहा कि आप ईश्वर के कृपा पात्र माता पिता हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना, आपके घर उन्होंने अवतार लिया कि मेरी सेवा करो, इसको इसके ईश्वर के रूप में देखो। आप इन बच्चों के माता पिता ही नहीं, शुभ चिंतक ही नहीं, इनके मित्र भी हो। और मेरे अभी भी माइंड में आया कृष्ण और सुदामा का चरित्र, वो भक्ति शक्ति का नहीं, मेरे मन में आया, वो वैसे का वैसे मैं आपको बताऊंगा कि आप कृष्ण है, ये बालक सुदामा है। धन देने लेने के लिए ही वो मित्रता का भाव जो कृष्ण में सुदामा के लिए था, संभवतः शायद 101% आपके मन में भी वही होगा और होना भी चाहिए। सुदामा जब आता है कृष्ण से मिलने के लिए तो बोलता है कि मैं कृष्ण का दोस्त हूं। चौकीदार बोलता है बावड़ा हो गया क्या, तू कैसे कृष्ण का मित्र होगा, न तन पे धोती न कुर्ता बदन पे, नहीं मानता कहता मिलना मोहन से, सुनो द्वार पालो कह दो हरि से, द्वार सुदामा गरीब आ गया है। एक चौकीदार चला जाता है कि महाराज एक व्यक्ति आया है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, अपना नाम सुदामा बताता है। अब यहाँ से दिव्यांग और पालक माता पिता की कथा शुरू होती है। कृष्ण भगवान ने सिंहासन छोड़ दिया और दौड़ के द्वार पे आए और सुदामा के गले लग गए। ये सुदामा आप कृष्ण, पहला वाक्य में ये कह रहा था। उसके बाद ले गए, राजा थे त्रिलोकी के, अपने सिंहासन को भूल गए और सुदामा को उस सिंहासन पे बैठा दिया। आपको अपनी सब सुविधा छोड़ करके और आप इनके पीछे लगते हो तो आप कृष्ण और ये सुदामा होगे, आप ऐसे महान पालक हो। उसके बाद में सुदामा के पैरों में कांटे थे। उन्होंने कहा रुक्मण जी को कि हे रानी रुक्मणी गर्म पानी लाओ, मेरे मित्र के पांव धोऊंगा। परात मंगा ली। तो कवि ने लिखा है पालक और सुदामा की बात सुनिए, कृष्ण भगवान की भक्ति में नहीं, सिर्फ आप कृष्ण हो और ये सुदामा है, आपको सेवा कैसे कर रहे हो या करनी है कि पानी परात के हाथ छुयो नहीं, पानी परात के हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, आए महादुख भयो सखा तुम, आए नहीं तेन किते दिन खोए। इतने आंसू चले कृष्ण की आंखों से कि पानी की जरूरत नहीं, और उस दिव्यांग बालक सुदामा के पांव धोए गए। आपको धन्य है, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आप इन सुदामाओं के पालक हैं। भगवान आपको कृष्ण जितनी शक्ति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। शर्मा जी, वास्तव में अगर हमें बच्चों को पहचानना है, उनको समझना है, जानना है, तो यह पुस्तक हमारा बहुत साथ देगी। अभी समय है, स्वस्थ बना सकते हैं हम इस वसुधा कुटुंब को। अभी समय है, स्वस्थ बना सकते हैं हम इस वसुधा कुटुंब को। शक्ति और सामर्थ्य जुटाकर जुट जाएं उपचार में। और यह उपचार है, यह पुस्तक का पठन,
पाठन और लोगों तक प्रचार प्रसार, क्योंकि मन सद गया समूचा जीवन सद जाएगा। मन सद गया समूचा जीवन सद जाएगा, ज्ञानियों का ज्ञान यदि पथ प्रदर्शित कर जाएगा। माननीय सुनील जी न्याती से अनुरोध है कि वे शब्द वृंद से हमें अनुग्रहित करें। माननीय सुनील जी न्याती। थैंक यू। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजित हमारे गुरु श्री शर्मा साहब, दवे साहब, बड़े भाई डॉक्टर शाह साहब और दुबे जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आपने ये प्रयास करके ये एक दुनिया ऐसी भी कि इसको हम सबको मिलके इनके मिशन को सक्सेसफुल बनाना है। डॉक्टर साहब ने जो बोला कि ये देवदूत है, वास्तव में ये देवदूत हैं और मेरा ये मानना है कि हम इनको मेंटली चैलेंज बोलते हैं, बाकी हम सब मेंटली चैलेंज्ड हैं। ये तो रियल भगवान के रूप हैं। हम सबके कहीं दिमाग कहीं ना कहीं स्क्रू ढीले हैं, बाकी ये इतने अच्छे हैं। जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो इतना प्यार मिलता है इनसे, कोई इनको किसी चीज़ की कोई हमसे कोई उम्मीद नहीं, कुछ नहीं। हम सबको जब इनके स्कूल में जाने के बाद ये एक अनुभव आया कि इनको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए कि इनका समय कैसे पास हो। इनको माता पिता इतनी मेहनत करके स्कूल भेज रहे हैं, घर में रख रहे हैं, पर इनके साथ सबसे बड़ी इनके पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि इनका टाइम कैसे पास हो। तो ये इनके बच्चों के जो गमले बनाते हैं, ये देख के मुझे ध्यान ऐसा आया कि हम इसको कुछ और अच्छा रूप दें, कुछ बड़ा करने का प्रयास करें कि ये कुछ इनका टाइम भी पास हो और उससे पैसा भी आए। ये बच्चे दिए बनाते हैं, छोटे छोटे लिफाफे बनाते हैं, छोटे छोटे बुके बनाते हैं, उससे इनको टाइम तो पास होता है पर पैसे नहीं होते हैं। तो हमने एक तारे जमी पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसको हम हमारे जो CSR फंड है उससे हम लोग फंड कर रहे हैं और साथ में उस फंड से तो हम बच्चों को उठाना चाहते हैं, पर मेन पर्पज है कि बच्चा इन्वॉल्व रहे उसके अंदर। तो मैं आज हम बहुत 2-3 साल से डॉक्टर साहब से पीछे लगे हुए थे कुछ करें, तो हमको यहाँ पे उपस्थित है एक इंदौर का एक स्टार्टअप है क्यारी। उन्होंने कुछ गमले बनाए, वो ऐसा पौधा लगा कि हम इन बच्चों के साथ उसकी सेल चालू करा सकते हैं, उससे जो भी पैसा आएगा वो बच्चों को जाएगा। तो मैं चाहूँगा एक उसका पॉट लेके आएंगे इधर प्लीज। क्यारी के जो प्रमोटर हैं आगम है, यहाँ पे हैं, इनका स्टार्टअप है, इंदौर का बहुत अच्छा स्टार्टअप है। मैं कोई इनकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, पर मैं इनके साथ बच्चों को लिंक करके हम ये जैसे देश विदेश में जाना चाह रहे हैं, वैसे हम बच्चों का भी इस प्रोजेक्ट को भी पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहते हैं। खाली इंदौर ही नहीं, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे हैं वो सब इस प्रोजेक्ट से जुड़े। तो हमारा मेरा ये थोड़ा सा एक विजन है, एक सोच है, और जिसके लिए मैं लगा हूँ कि हम जो बुके देते हैं शादी ब्याहों में, जैसे आज यहाँ पे भी बुके दिया, उसकी जगह अगर हम ये पॉट दें, इस तरह का एक पॉट दें और इसका जो भी पैसा आए वो सब बच्चों को जाए, संस्था को जाए इसके अंदर, तो शायद। और हमने इसको डिजाइन किया, इन्होंने बहुत मेहनत करके हमारे लिए डिजाइन बना के दी। हमने पहले इसको ऐसा बनाते थे कि बड़ी प्रॉब्लम आती थी, पर लास्ट में ये डिजाइन आई कि आप इसको कैरी भी कर सकते हैं। तो ये आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो भी फीडबैक मिलेगा, आपका जो भी मिलेगा हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम इसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देख रहे हैं इसके अंदर। क्योंकि जैसे अभी ये छोटा कोई बुके आया, हमको शादी ब्याह जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मकान में कोई गिफ्ट देते हैं, उसकी जगह इन बच्चों के हाथ से दें। और इसका पूरा हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिठाना चाह रहे हैं कि जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जो पेरेंट्स जुड़ना चाहते हैं, उनके घर पे हम पहुंचाएं, उनके घर से वो सेल करें, उसका कुछ पैसा संस्था को जाए, कुछ पैसा बच्चों को जाए। तो मैं चाहूँगा कि जितने लोग पेरेंट्स, जितने लोग यहाँ पे हैं, अपना फीडबैक जरूर देवें इसके अंदर। कुछ हम यहाँ पे सेल करेंगे, वो बच्चों वो उसका पैसा यहीं जाएगा। इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग भी जुड़े हुए हैं। सबको ये समस्या है कि हम पैसा कहाँ लगाएं जहाँ सही चले जाए। तो इसका फंड तो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट आने वाला है, आएगा इसमें, मतलब हमारी कंपनी का भी अच्छा बड़ा फंड रहता है इसके अंदर। और जब ये बच्चे जुड़ेंगे तब तो इनका टाइम भी पास होगा, और जो जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि ये तो भगवान के रूप है, वास्तव में भगवान के रूप है, और हमको इनको सेवा करने का मौका मिलेगा। तो मैं चाहूँगा आज से इसकी स्टार्ट करें, और आप सबका जो भी फीडबैक है वो इसके अंदर देवें।
पुनः मैं दुबे जी की भावना को समझ के मैं देख सकता हूँ। मैं भी थोड़ा सा सोचता हूँ कि जब जिस समय बच्चे को माँ बाप को मालूम पड़ता है तो कितना बड़ा, कितना दुखद समय होगा। फिर थोड़ा सा मैं इनके स्कूल गया, जब मैंने ये देखा कि इनके स्कूल के बच्चे और जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाए उसमें थोड़ा सा अंतर दिखा मुझे, या देर से स्कूल गए। तो मैं चाहूँगा कि जैसे ही माता पिता को मालूम पड़े कहीं कुछ प्रॉब्लम है, उसी समय अगर उसको कोई ट्रेनिंग मिल जाए कुछ, तो हम इस प्रोजेक्ट में वो प्रोजेक्ट में ले रहे हैं कि हम बच्चा जब छोटा है, 5 साल का है, 6 साल का, 4 साल का, जब स्कूल नहीं आ सकता तो उसके घर पे भेज के, ट्रेनर भेज के उसको ट्रेन करें। क्योंकि बच्चे को अगर बचपन से ट्रेन करेंगे तो शायद वो थोड़ा जल्दी डेवलप होगा। वनस्पति की वो 15-20 साल बाद स्कूल जाता है और फिर ट्रेनिंग देंगे। तो इस प्रोजेक्ट में हमने 2 ही टारगेट रखा हमारा कि एक तो जहाँ ऐसा बच्चों को मालूम पड़े उसको आइडेंटिफाई करें और उसके घर पे ट्यूटर भेज के उसको घर पे कुछ कोशिश करें कि उस बच्चे को वहाँ से डेवलप करें। और दूसरा, जो बच्चे बड़े हैं उनके थ्रू, उनके घर के थ्रू, उनके घर वालों के पालकों के थ्रू इस प्रोजेक्ट को हम इसको सामान को सेल कराएं और उसका पैसा उस बच्चे के काम आए पूरा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इन बच्चों की सेवा करने के लिए मौका दिया। थैंक यू। माफ़ कीजिएगा, मैं इन बिटवीन आ गया। विकास जी को सुनना है। बस जो सुनील भैया ने बताया कि हम सब लोगों के मन में एक बात ये है कि हमारे बच्चे व्यस्त तो रहें, लेकिन साथ साथ में होता ये है कि एक परिवार के अंदर कभी भी एक ऐसा बच्चा हो और दूसरे नॉर्मल बच्चे हो तो कंपैरिजन हो जाती है कि ये बच्चा जो है वो कमाता है और ये नहीं कमाता है। कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएशन आ जाता है। हम लोगों का प्रयास, जो सुनील भाई ने बताया, पहले भी हमने एक प्रयास किया था, लेकिन हमें उसमें लॉजिस्टिक्स की इश्यू काफ़ी लगी। लेकिन इस समय पे जो जैन साहब ने ये जो मॉडल बनाया वो इजी टू कैरी है और फिर इसकी लॉन्जिटिविटी भी है और दिखने में भी सुंदर है। तो आप किसी को भी देंगे तो वो अप्रिशिएट करेगा। लेकिन जो मैं कह रहा था वो आजीविका वाली बात है कि यदि कुछ नहीं करें और यदि अपने घर से 15, 20, 25 जो ये जो जार हैं, ये जो पॉट्स हैं, उसे यदि बेच पाएँ तो उस बच्चे की कुछ इनकम होगी, उस बच्चे का भी स्टेटस अपने परिवार के अंदर सुधरेगा। मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स निगलेक्ट करते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कोई भाव हमेशा कमाना और नहीं कमाने के बीच में आता ही है। तो ये मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो नॉन पेरेंट्स भी बैठे हो यहाँ पे, जो लोग भी हो यहाँ पे, और विकास जी मेरा आपसे भी निवेदन है क्योंकि आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हो, आप बहुत सारी जगह पे अपनी बात रखते हो और आपकी बात का एक वजन होता है। यदि आप कभी ये तारे ज़मीन पर के विषय में यदि ये कहें तो दैट विल डेफिनेटली कैरी एन इम्पैक्ट। मैं उसी लिए आपके बीच में पहले आ गया ताकि मैं रिक्वेस्ट करूं। धन्यवाद। हम लोग उसे समेटें, चाहे अपने यहाँ सौर प्लांट लगाएं या उसका उपयोग कहीं करें। जब सूरज निकलता है, अपनी किरणें देता है, तो उसका समेटने का काम हम लोगों का है। माननीय नियाती जी ने तारे जमी पर जो अभियान चलाया है उसमें हम अधिक से अधिक लोग जुड़ें और कोशिश करें कि इन्हें भी मजबूत बनाएं उस दिशा से जिस दिशा में ये वास्तव में प्रयास तो करते हैं, प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन वह लाभ नहीं हो पाता। और जब लाभ नहीं होता है तो कहीं ना कहीं लोग हाथ खींचना प्रारंभ करते हैं। तो अगर थोड़ा सा हम सहयोग करें तो निश्चित ही हम सफल होंगे। इसको वास्तव में इन बच्चों को अपनों के सहकार की और हमारे हम सबों के प्यार की आवश्यकता है। अपनों के सहकार से हम पहुंचेंगे व्योम तक। प्यार और विकास विश्वास का लेप जीवन को सहज बना देगा। वास्तव में हमारा प्यार और विश्वास इनके जीवन को सहज बना देगा। मन पंछी है, उड़ना तो उसका स्वभाव है, एक ठौर से कभी नहीं उसका लगाव है। चपल हिरण की तरह कुलाचे भरता रहता, वायुभूत होकर हर निमिष विचरता रहता। माननीय डॉक्टर विकास जी दवे से निवेदन करती हूँ कि वे अपने मंगलकारी उद्बोधन से हमें शक्तिपुंज से पूरित करें और मन हिरण का दिशा निर्देश करें। माननीय विकास जी दवे।
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्नासुव। एक दुनिया ऐसी भी, एक पुस्तक का विमोचन भर नहीं है ये। मुझे ऐसा लगता है कि ये रविंद्र जी दुबे और उनके साथ साथ 62 अभिभावकों का निमंत्रण भी है उन बच्चों के लिए जिनके संबंध में न्याते जी ने कहा था कि शेष बच्चों के लिए उपयोगिता, दिवाकर भाई ने भी जिस तरफ संकेत किया, शेष बच्चे और शेष अभिभावक और शेष समाज, उन सब के लिए निमंत्रण है विशेष बच्चे और विशेष बच्चों के माता पिता का। इस पुस्तक के विमोचन के संदर्भ में मैं बात बाद में करूंगा। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय न्याती जी, समादरणीय शर्मा जी, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने कुछ पौराणिक संदर्भ और आख्यानों के माध्यम से हम सब लोगों को इस विषय के साथ जोड़ा। श्रद्धेय दिवाकर भाई शाह, उनकी सेवा को सदैव प्रणाम करने को हृदय उत्सुक रहता है, लगातार लगे रहते हैं। और आज के उत्सव मूर्ति शब्द मुझे लगता है कि थोड़ा सा रविंद्र जी के साथ अन्याय करेगा, क्योंकि जब हम मूर्ति शब्द कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये आभास होता है कि मूर्ति तो अचल होती है, एक स्थान पर रहती है, उसमें कहीं भी चलने का या गुण नहीं होता है। लेकिन रविंद्र जी की जो सक्रियता है, तो इसके लिए मुझे लगता है कि मैं उनको आज का उत्सव पुरुष कहता हूँ। वे उत्सव पुरुष हैं जिन्होंने एक बीज किसान की तरह आज से 25 वर्ष पहले फेंका था खेत में। किसान का भी शायद धैर्य खो जाए, वो भी शायद अपने फेंके हुए बीज के वपन के पश्चात उसके उगने की आशा खो दे। इतने वर्ष तो कोई धैर्य रख करके प्रतीक्षा नहीं करता, लेकिन रविंद्र जी ने की। और जब प्रतीक्षा की तो उस बीज से एक दुनिया ऐसी भी का ये वटवृक्ष खड़ा हो गया। मुझे लगता है कि ये काम कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इन दिनों विगत 4 वर्षों से, यूं तो जैसा मेरे परिचय में बताया, मैं बच्चों की एक पत्रिका देवपुत्र का संपादक रहा, 32 वर्ष से उसी का संपादन कर रहा था। लेकिन विगत 4 वर्षों से मध्य प्रदेश शासन की जो साहित्य अकादमी है, वहाँ निदेशक के रूप में अपना दायित्व निर्वाह कर रहा हूँ। और स्वाभाविक रूप से उस दायित्व का निर्वाह करते हुए साहित्यकारों के मध्य ही विचरता रहता हूँ। यानी मेरे लिए अगर मैं ये कहूँ कि विगत 4 वर्षों में नहीं, बल्कि विगत 20 वर्षों से मैं पुस्तकों के विमोचन का काम कर रहा हूँ, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन इन 4 वर्षों में मेरा ऐसा अनुमान है कि 1 से 1,500 पुस्तकों का विमोचन संभवतः मैंने किया होगा इन 4 वर्षों में। लेकिन इस पुस्तक का विमोचन करते समय सचमुच मुझे साहित्यिक जीवन को जीने वाले साहित्यकारों की अनेक परिभाषाएं फिर से परिभाषित होती दिखाई दे रही है। रविंद्र जी ने भले ही अपनी भूमिका में भी लिखा, उन्होंने अपने भावुक उद्बोधन में कहा भी, इसमें जिन लोगों के आलेख समाहित किए गए हैं, उन्होंने संपादन करते हुए जिस तरह का श्रम साध्य काम किया है, तो सुनकर के हम लोगों को लग रहा था कि भले ही वो साहित्यकार नहीं होंगे, लेकिन साहित्यकार बार बार मुहावरे की तरह जिन बातों को पुनरावृत्ति करते रहते हैं, उन बातों को अगर सचमुच जीने का काम किसी ने किया है, तो मुझे लगता है कि इस पुस्तक के उन 62 लेखकों ने किया। यानी मैं स्वयं साहित्यकार के रूप में इस बात को कहते हुए बिल्कुल हिचक नहीं कर रहा कि आप 62 श्रेष्ठ और वरेण्य साहित्यकारों पर ऐसे कई जो काल्पनिक कथानक लिखने वाले, उपन्यास, कहानी, कविता लिखने वाले जो साहित्यकार हैं, ऐसे 62,000 साहित्यकार आप पर न्योछावर किए जा सकते हैं। इसलिए क्योंकि रविंद्र जी के उद्बोधन को सुनते समय हम सब लोगों को लगा होगा कि वे काफी भावुक हो रहे थे, एक अभिभावक के रूप में, एक पिता के रूप में। और इसलिए निश्चित तौर पर हम सबको भी आभास हो रहा होगा। विशेष करके मैं जब श्रोता दीर्घा की तरफ दृष्टिपात कर रहा था, तो मुझे ध्यान में आ रहा था कि रविंद्र जी जब अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहे थे, गला रूंध रहा था, तब श्रोता दीर्घा में भी हम में से अनेक लोग, मेरे सहित हम सब लोग भी आंखें पोंछ रहे थे। ऐसा क्यों होता है? दरअसल उर्दू के किसी शायर ने कहा था कि कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त, कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त,
हर एक को अपनी ही किसी बात पे रोना आया। हम लोग दरअसल अपने जीवन में जितना जो कुछ हम लोगों ने संघर्ष देखा है, जितना जो कुछ हम अपने जीवन में देख रहे हैं, उन सब बातों को ही ध्यान में रख करके भावुक होते हैं। हम सब की अपनी एक एक कहानी है। और मैं कहता हूं कि रविंद्र जी ने प्रारंभ 3 पृष्ठ के एक लेख से किया था। मुझे लगता है कि ये कितने पृष्ठ की किताब है, अभी तो ये 3 पृष्ठ का लेख लगभग 200 से अधिक पृष्ठों की किताब में परिवर्तित हुआ है। लेकिन आप सब ने जिनने एक एक पृष्ठ का भी लेख लिखा है, उन सब के हृदय में मानस पर एक एक उपन्यास आकार ले चुका है। आप भले ही लिख ना पाए, लेकिन आपकी भावनाएं इतनी अधिक है उस विषय को लेकर के कि मुझे लगता है कि आप यदि लिखना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना भी होगा, ललित कुमार, दिल्ली में रहते हैं। ललित कुमार के दोनों पैर बाल्यकाल से, जन्म से पोलियो के शिकार हुए और बैसाखी के सहारे वे चलते हैं। विदेश सेवा में उनका चयन हुआ, यूपीएससी से परीक्षा देकर के वे विधिवत आईएफएस के लिए सिलेक्ट हुए और विदेश सेवा में अनेक देशों में अपनी सेवाएं देते हुए उनको लगा कि मैं जिस दिव्यांगता का शिकार हूं, यदि उसके चलते अगर मैं अपने ही समाज, अपने ही जैसे बंधु भगिनी के लिए काम नहीं कर पाया तो विदेश सेवा करके मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा लूंगा, एक अच्छा पैकेज जीवन भर रहेगा, रिटायरमेंट के बाद में मैं सुख का जीवन जीऊंगा, लेकिन अपने जैसे अपने लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूं। और ललित कुमार जी ने तुरंत निर्णय लिया और अपनी उस सेवा से त्याग पत्र दे दिया। आप कल्पना कर सकते हैं इस तरह का निर्णय करते समय उनके सामने, उनके परिवार के सामने कितनी चुनौतियां आई होगी, कितने विपरीत प्रकार के कमेंट्स उनको सुनने को मिले होंगे। लेकिन दृढ़ निश्चय ललित जी ने इस काम को किया। विगत दिनों साहित्य अकादमी के भिन्न भिन्न प्रकार के विमर्श होते रहते हैं और आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं कि साहित्य में इन दिनों कई प्रकार के विमर्श लगातार स्थापित हुए हैं, नए विमर्श हैं जिन पर खूब बड़ी मात्रा में साहित्य लिखा जा रहा है और उन पर बातचीत होती है, उसको हम विमर्श का नाम देते हैं। तो जैसे दलित विमर्श, दलितों के साथ सवर्ण समाज के द्वारा या शेष समाज के द्वारा जो थोड़ा बहुत अन्याय हुआ है उसको लेकर के उनके कष्ट को अनुभव करना और उस पर कुछ लिखना, उसको हम दलित विमर्श कहते हैं। स्त्री विमर्श, स्त्रियों को जिस प्रकार से कई बार कुछ कुछ भोगना पड़ता है परिवारों में भी और पुरानी परंपराओं के कारण भी, उस पर जो रचनाएं लिखी जाती है उसको स्त्री विमर्श कहा जाता है। किन्नर विमर्श इन दिनों स्थापित हुआ है, थर्ड जेंडर के लिए लोग लिख रहे हैं। उसी प्रकार से इन दिनों साहित्य में दिव्यांग विमर्श की भी स्थापना हुई है। मुझे लगा था कि दिव्यांग विमर्श पर एक बड़ा कार्यक्रम करना चाहिए और मैंने भोपाल में एक बड़ा आयोजन किया और उसके लिए मुझे सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति ललित कुमार लगे। उनको बुलाया भी, बड़ी संख्या में लोग एकत्र भी हुए और मुझे लगता है कि मेरे 4 वर्ष के कार्यकाल में सर्वाधिक प्रशंसा भी अगर किसी आयोजन को मिली तो उसी कार्यक्रम को मिली। उसमें मैंने एक कवि सम्मेलन भी रखा था जिसमें मैंने प्रज्ञा चक्षु, जो जन्मांध कवि थे, ऐसे लगभग 12-14 कवियों का काव्य पाठ, एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन उसको नाम दिया था प्रज्ञा चक्षु कवि सम्मेलन। उस कार्यक्रम का शीर्षक रखने के लिए जब हम बैठे अकादमी में, तो मेरी पूरी टीम के साथ जब मैं बैठा तो मुझे लगा कि आखिरकार इसका शीर्षक क्या देना चाहिए। और बहुत विचार विमर्श करने के बाद उस कार्यक्रम को मैंने शीर्षक दिया था हारा वही जो लड़ा नहीं। और मुझे लगता है कि यह जो सूत्र वाक्य कि हारा वही जो लड़ा नहीं, मुझे लगता है कि यह हम सब लोगों के लिए भी बड़ा उपयोगी है। श्रद्धेय राम गुलाम राजदान जी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे मनोचिकित्सक हैं और हम में से अनेक अभिभावकों ने अपने बच्चों के लिए उनकी सेवाएं भी ली होगी। अभी सुसाइड पर, आत्महत्या पर उनका एक बहुत अच्छा ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ है, दिल्ली में उसका विमोचन हुआ। हम जब इस तरह के ज्ञानियों के संपर्क में आते हैं जो अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, उनके ज्ञान का लाभ लेते हुए इस प्रकार के जब उपक्रम तैयार करते हैं, इस प्रकार की पुस्तकें तैयार करते हैं, वे विद्वानों के लिए लिखी जाए, वे अन्य लोगों के लिए के द्वारा लिखी जाए, तो कई बार हमको लगता है कि ये केवल साहित्य नहीं है। साहित्य में मुझे लगता है कि कई बार हम लोगों को लगता होगा कि साहित्य यानी कहानी, कविता, उपन्यास केवल इतना भर है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिव्यांग विमर्श के में जिस बात कर रहा था ललित कुमार जी की, उन्होंने अभी आधुनिक माध्यमों का उपयोग करते हुए दशमलव नाम से एक वेबसाइट बनाई, एक पोर्टल तैयार किया।
उस पर वे केवल दिव्यांग विमर्श की रचनाओं को ही स्थान देते हैं। और मैं आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि इसका जब पीडीएफ तैयार करके आप ललित जी को जरूर भेजिए, मैं उसमें आपके सहयोगी की भूमिका में रहूंगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस वेबसाइट को, उस पोर्टल को बहुत सराहना मिलती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के कामों को प्रोत्साहन भी दिया जाता है। हो सकता है कि ये पुस्तक अभी तो प्रिंट मोड में 1000 लोगों तक पहुंच पाएगी, लेकिन उस माध्यम पर पहुंचने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुवाद होने के पश्चात इस तरह के अनुभव कथन, मुझे लगता है कि ये करोड़ों लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो इसको शून्य से सृष्टि तैयार करने जैसा काम मैं मानता हूं। कई बार हम सब लोग सहज रूप से कहते हैं कि वास्तव में ईश्वर ने प्रारब्ध में सेवा लिखी है, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन साहित्य में मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का साहित्य करना, तैयार करना आप लोगों के द्वारा ही किया जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि 2 अलग अलग क्षेत्रों में 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं। एक आयुर्वेद का चिकित्सा का क्षेत्र है, उसमें वैद्य लोग कहते हैं कि ये जो नुस्खा मैंने तैयार किया है ये स्वानुभूत नुस्खा है। ये स्वानुभूत नुस्खा क्या होता है? वैद्य जी का कहना है कि मैं स्वयं जब इस रोग से पीड़ित हुआ था तो इस औषधि का उपयोग मैंने अपने आप पर किया है, इसलिए मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इस बीमारी पर यह दवाई लागू होगी। एक दूसरा शब्द हम लोग साहित्य क्षेत्र में प्रयोग करते हैं और वो दूसरा शब्द है भोगा हुआ यथार्थ। शब्द भले ही साधारण है, लेकिन हम कहते हैं कि साहित्य वह लिखा जाना चाहिए, साहित्य वह श्रेष्ठतम होता है जो लिखने वाले ने स्वयं भोगा है। मुझे लगता है कि इन दोनों शब्दों की कसौटी पर अगर आप खरा पाए तो वो केवल इस प्रकार के साहित्य को पाएंगे। ये जो रविंद्र जी ने और आप सबने मिलकर के किया है, ये स्वानुभूत नुस्खे भी हैं और ये भोगे हुए यथार्थ भी हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए, समझते भी, हमसे ज़्यादा शायद कौन समझेगा इस बात को। बार बार एक ही बात कही जाती है कि इस तरह का दुर्योग से ईश्वर की कृपा कहें, प्रसाद कहें कि कुछ बच्चों को ये जो कुछ थोड़ा सा कमी ईश्वर ने दी है, इस कमी के प्रति दया का नहीं स्नेह के भाव की आवश्यकता है। मैं अभी भी लगातार इस बात को सब दूर कहता रहता हूं और मैं कहता भी हूं कि रविंद्र जी के प्रयास से जब सरस्वती शिशु मंदिर साईनाथ कॉलोनी में इन बच्चों को सामान्य बच्चों की कक्षा में बैठा कर पढ़ाने की व्यवस्था जब बनी थी, उस समय के समाज के मानसिक संघर्ष को हम लोग अनुभव कर रहे थे। मन को कई बार कष्ट भी होता था, लोगों को लगता था कि ये कैसे संभव है, लेकिन एक लंबे समय तक, लगभग 8-10 वर्ष तक इस काम को रविंद्र जी ने संभव करके दिखाया। और अब तो ईश्वर की कृपा से हमने अपना ही एक प्रोजेक्ट IPS के पीछे जब मुझे बताया, मैं बहुत जल्दी वहाँ पर जाऊँगा, चूँकि मैं चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ने का मुझे रुचि भी है और बच्चों की काउंसलिंग और इन सब से भी जुड़ा रहता हूँ, बाल साहित्य का विद्यार्थी भी हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा जब भी व्यस्तताएँ कम होगी तो मैं जितना अधिकतम समय वहां पर दे सकूंगा, मैं स्वयं भी देने का प्रयास करूंगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट जब हमने अपने स्वयं के तैयार कर लिए हैं, ये सब केवल संवेदना के कारण से होते हैं। और ये संवेदना हम सब लोगों में इसलिए भी अधिक है क्योंकि संवेदना शब्द का व्युत्पत्ति ही, मैं चूंकि साहित्य का विद्यार्थी हूं इसलिए बार बार साहित्य पे आ जाता हूं। समवेदना, वेदना तो हम सब समझते हैं कि तकलीफ, कष्ट को हम वेदना कहते हैं, लेकिन समवेदना किसको कहते हैं? जब एक ही प्रकार का कष्ट, एक ही प्रकार की वेदना हम सबके हृदय में समान रूप से उपस्थित हो। मुझे नहीं लगता कि इस समूह के अलावा इस समवेदना शब्द को शायद दूसरे कोई लोग अनुभव कर पाते हो। हम कहते हैं ना कि जाके पैर न फटी बीवाई सो क्या जाने पीर पर आई। मुझे लगता है कि उसका साक्षात स्वरूप आप सब लोग हैं और इसलिए मैं आपकी उस पूरी तपस्या को, आपके उस स्नेहपूर्ण वातावरण को, आपके परिवारों के उस वातावरण को प्रणाम करता हूं। मैंने स्वयं ने भी अपने परिवार में इस वातावरण को देखा है। दरअसल मेरे काका जी का बेटा जो है वो इसी प्रकार के एक रोग से पीड़ित रहा और दुर्भाग्य ऐसा रहा कि कई बार प्रकृति, ईश्वर परीक्षा इतनी कठिन लेते हैं कि उस बालक की, रविंद्र जी भाई साहब जब घर आए थे तब मैंने बताया भी था, उस बालक की जो माता है मेरी सगी काकी, बहुत कम अवस्था में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तो जो शेष बच्चे थे उनके लिए उतनी चिंता नहीं थी, लेकिन उस विशेष बच्चे के लिए बहुत चिंता थी। और हम लोग लगातार पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत भर में इंटरनेट पर सर्च कर करके और ऐसे संस्थान ढूंढ रहे थे। और आश्चर्य ये कि अच्छे संस्थानों की आज भी इस क्षेत्र में बहुत कमी है।
आपने बहुत बड़ा काम किया है सचमुच। अभी जब मैं सुन रहा था रविंद्र जी भाई साहब और दिवाकर जी भाई साहब बता रहे थे कि जिस ढंग से आप उस संस्थान को तैयार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इतना बड़ा काम है। अभी मैं स्थान का नाम भी नहीं ले रहा, और एक मिशनरी के द्वारा संचालित एक संस्थान तक हम लोग पहुंचे हमारे उस भाई के लिए, छोटे भाई के लिए। वहां पर जाने के बाद ध्यान में आया कि वहां पर स्थितियां इतनी व्यवस्था की खराब मिली। एक बार अनायास में पहुंचा तो मैं आपको केवल एक दृश्य बताऊंगा तो शायद आप कहेंगे कि हे भगवान, इतने देवतुल्य ऐसे जिनको हम बच्चे कह रहे हैं, उन बच्चों की व्यवस्था में इतनी बड़ी बड़ी अव्यवस्था है। माता पिता वहां रहते नहीं थे, छोड़ करके चले गए। एक बच्चे के पेट में जो कृमि होते हैं वो कृमि हुए, और वो कृमि उसके गुदा द्वार से निकल करके उसके नाक मुंह में प्रवेश कर गए, और उन लोगों ने चिंता तक नहीं की उस सब की। तो ये दृश्य जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा कि सचमुच इस क्षेत्र में सेवा करने वालों की कमी है, और वास्तव में उस कमी की पूर्ति करके आप लोगों ने कितना बड़ा काम किया है। मैं आपको सचमुच कहता हूं कि ईश्वर के, ये तो सब मैं 32 साल में कहता हूं मैंने देवपुत्र में सेवाएं दी, लेकिन असली देवपुत्रों की सेवा तो आप सब मिलकर के कर रहे हैं इस संस्था के माध्यम से। और इन देवपुत्रों की सेवा में सेवा करने वाले आप सब भी देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, सब लोग देवतुल्य हैं, देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की ये जो टोली है, मैं इस पूरी टोली को प्रणाम करता हूं। और अपनी बात को समाप्त करते हुए कुछ छोटी छोटी बातें जरूर कहना चाहता हूं कि सामान्यतः मनोविज्ञान का चूंकि मैं विद्यार्थी हूं तो हम सब लोगों को इस बात को ध्यान में आता होगा, कई बार हमको लगता है कि हमारे इन बच्चों को ईश्वर ने कुछ कमी दी है, लेकिन ये सहज भाव से स्वीकारने के लिए हम केवल इतना समझने का प्रयास करें कि हम में से जितने सामान्य लोग हैं, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, उस व्यक्ति को अगर आप पूछें कि 55 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में ईश्वर अगर फिर से कोई उपहार देना चाहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे? ये केवल मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। विश्व के एक बहुत बड़े सर्वेक्षण में 130 देशों के लाखों लोगों से यह प्रश्न किया गया, और आप आश्चर्य करेंगे कि 90 से लेकर 95% लोग कहते हैं हमको और कुछ नहीं चाहिए, गाड़ी, बंगला, धन, संपत्ति, रिश्तेदार, नाते पोते सब कुछ देख लिया लेकिन हमको सुख नहीं मिला। अगर सुख की सचमुच प्राप्ति करना चाहते हैं तो हे ईश्वर, हमको बचपन फिर से लौटा दे। ये दुनिया के इतने सारे लोगों ने कहा, और ईश्वर ने एक विशेष समूह इन देवदूतों के रूप में भेजा है पृथ्वी पर, जिनको ईश्वर ने यह वरदान दिया है कि तुम्हारा बचपन कभी समाप्त नहीं होगा, तुम जीवन भर बच्चे बने रहोगे। और मुझे लगता है कि जिस प्राप्ति को सारी दुनिया तरसती है, उस प्राप्ति को ईश्वर ने इन्हें वरदान के रूप में देकर के भेजा है। हम सब लोग मिलकर के केवल उनका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, केवल उतना भर करते रहे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम हम सब लोगों का होगा। और अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि एक छोटा सा प्रसंग में पिछले दिनों सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था, हम में से अनेक लोगों ने उसको सुना भी होगा। एक पिता और एक लगभग तरुण पुत्र ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, और ट्रेन की यात्रा कर रहे थे तो पूरे कोच के लोग देख रहे थे कि वो जो युवा था उसकी अवस्था लगभग आप समझिए कि लगभग 18-19 वर्ष का हो, लेकिन वो खिड़की में से बाहर देख देख करके खुशी से उछल पड़ता था। पिताजी पिताजी देखो कौवा, पिताजी देखो वो पेड़, देखो कितनी हरी हरी पत्तियां, पिताजी देखो फूल कितने अच्छे लग रहे हैं, पिताजी पिताजी खेत। और पिताजी बहुत प्रसन्न होकर के अत्यधिक प्रसन्नता से कहते थे हाँ बेटा कितना अच्छा खेत है, कितनी अच्छी हरियाली, कितने अच्छे फूल हैं, कितने अच्छे पक्षी हैं। लोगों को लग रहा था इतना बड़ा बच्चा, 18-19 साल का बच्चा, और वो कह रहा है खेत और फूल और पत्ती। वो बच्चा जब लघुशंका के लिए गया, थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गया, तो आसपास के 1-2 लोगों को जिज्ञासा है, उन्होंने कहा कि आप उस बच्चे के साथ साथ आप भी खुश हो रहे हैं। तो उस पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है, ये बच्चा जन्म से अंधा था, जन्मांध था, ब्लाइंड था। डॉक्टरों ने एक आशा जताई थी और नेत्रदान प्राप्ति के कारण से इसका एक ऑपरेशन संपन्न हुआ है, और ऑपरेशन की पट्टियां खुलने के बाद ये इस पूरी दुनिया को आज पहली बार अपनी आंखों से देख रहा है। मुझे लगता है कि उस पिता की आंखों के आंसू जब कलम में स्याही बन करके उतरते हैं
तब आप सब जैसे अभिभावकों की लेखनी से इस तरह के लेख प्रकट होते हैं, रविंद्र जी जैसे संपादक मिलते हैं और एक नई दुनिया की सृष्टि हम सब लोग मिलकर के करते हैं। मुझे लगता है कि हम सब लोग दिन रात बस ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि वो हमको सेवा की शक्ति प्रदान करें, इन बच्चों को खूब अच्छी क्षमता दें, अतिरिक्त ऊर्जा इनको प्राप्त हो कि ये सामान्य जीवन अपना स्वावलंबी रूप से जीने की शक्ति अपने आप में प्राप्त कर सकें। और ये सब हम सब के प्रयासों से होगा, हम सब के परिश्रम से होगा। हम केवल इतना ही कहें कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते जो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। धन्यवाद दवे जी। वास्तव में इन बच्चों का यदि प्यार मिले तो बहुत कुछ कर सकते हैं इनके जीवन में के साथ साथ हमारे जीवन में भी शीतल मंद बयार बहने लगेगी जो सुहावन रहेगी और हमें अंदर तक तृप्त कर जाएगी। आप सबों के साथ यह दृढ़ता बनी रहे, इसके हेतु शक्ति पुंज है मन में, मन विभूतियों का स्वामी है। शक्ति पुंज है मन विभूतियों का स्वामी है। जीवन में कुछ रसमयता का हम और बढ़ा दें, जीवन में कुछ रसमयता का हम और बढ़ा दें। इस क्षण को हम अब यादगार बना दें, इस क्षण को हम यादगार बना दें और स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु मैं माननीय श्री रविंद्र दुबे, बहन प्रख्या और रंजना दी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सूरज भी दिवस का समापन का अवकाश कर रहा है और ऐसे समय में जाता हुआ सूरज, रश्मि रक्त सवार सूरज अपनी किरणें समेट रहा है। हमारा कार्यक्रम भी समापन की ओर बढ़ रहा है। बहन याद रहे, इस अनोखी दुनिया में हम आए और अपनापन, प्यार, स्नेह, विश्वास लेकर जा रहे हैं। इस किताब को हम जब पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि वास्तव में ये भावार्थ कितनी चुनौतियों से प्रतिदिन मुस्कुराहट बनाकर रखते हैं। तो मैं श्रीमान केसी जैन को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और आभार व्यक्त करें। माननीय जैन।